अपना 12 या 13 14 जितनी भी तारीख को CPCT का एग्ज़ाम है ना, तो अपन को पता है कि वो एग्ज़ाम है, बट ये नहीं पता है ना कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्या करना होगा, क्या ले जाना होगा, क्या नहीं, और कैसे वगैरह जो भी है। तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ टाइम पे दे दी जाए वही सही है। ठीक है। तो अब जैसे हम CPCT का, जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे इंदौर आ गया, अपना इंदौर या ग्वालियर आ गया एग्ज़ाम सेंटर। तो उसमें ये होगा कि आप जाओगे तो आपके पास है ना, सबसे पहले तो कम से कम एक एडमिट कार्ड और एक पेन होनी चाहिए। ठीक है। पेन भी एक्चुअली, हाँ, पेन होनी चाहिए, वो दे देते हैं, पर फिर भी पेन रख के ले जाना है। ठीक है। और ठीक है, चेकिंग होगी सब कुछ। तो ये याद रखना कि कोई वॉच वगैरह ये सब चीज़ें मत लेके जाना, नहीं तो तरवा ली जाएगी तुम्हारी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब तुम वहाँ जाओगे, एंट्री लोगे, तो तुम्हारा क्या है कि वहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से है ना, मतलब क्लास रहेगी। तो उसमें क्लास A B L1 L2 ऐसे करके रहता है। ठीक है। लेव 1 लेव 2 करके। तो आपको वहाँ पे जाके वो देखना है कि अपने रोल नंबर के आगे कौन सी है। फिर वो जब सीढ़ियों पे जाओगे तो वहाँ डायरेक्शन लिखी होगी, L1 किधर है, L2 किधर है, L3 किधर है, जो भी है। ठीक है। लेव 1 लेव 2। ठीक है। और उसके बाद में अपना ये होता है कि हाँ, जब आप बैठ जाओगे, ठीक है, पहले तो आपको बैठा दिया जाएगा सीट पे कि भैया आप जाओ। पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो, मतलब आपकी फिंगर से वो चेक होगा कि आप सही है पर्सन हो या नहीं हो, क्योंकि अभी क्या है, एजुकेशन में बदल गया है ना। पहले कोई भी देने चला जाता था किसी का भी एग्ज़ाम, कुछ भी करके, तो उस हिसाब से आपको पहले वो चेक किया जाएगा। आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, आपका फ़ोटो आएगा। तो इवन लड़कियों से ये तो यही कहना है कि मेकअप करके जाना, और लड़कों से ऐसा भूत बन के मत चले जाना। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है। हालांकि उसका कैमरा क्वालिटी तो बकवास ही होता है, कुछ भी करके जाओ बकवास ही रहेगा। ठीक है। तो वो रहेगा, वो करना है। जब जैसे ही तुम उस पर बैठोगे चेयर पे, जो तुम्हारे सामने कंप्यूटर होगा, तो उस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा, ओनली यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि यूज़र नेम अपना वो बता देंगे आपको कि यूज़र नेम क्या है, क्या आपका पासवर्ड है। ठीक है। वो टाइम पे ही आएगा आपके पास। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद आपकी उस कंडीशन को अप्लाई करोगे कि भाई हम पेपर जैसे टिक करते हैं ना बहुत सी वेबसाइटों में, टिक के मतलब परमिशन देते हैं, हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ ये सब कुछ, तब वो आगे जो बढ़ने देते हैं आपको। तो इस टाइप से टिक वगैरह भी करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन अभी एक्टिवेट नहीं होगा। जब तुम्हारा टाइमिंग होगा उस टाइम पे वो खुद बोल देंगे कि भाई अब चालू करो। तो स्टार्ट बटन जैसे ही चालू करोगे तो स्टार्ट बटन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है उसके लिए मैं मेरे पास एक एग्जांपल वीडियो है। जैसे अपन CPCT का देने जाना, पर मेरे पास एग्जांपल के लिए अपना एम्स है। ठीक है। एम्स की एक एग्जांपल वीडियो है, जहाँ पे वो जब सेंटर में जाते हैं, तो सेंटर में जाने के बाद में आपके पास सेंटर में जाने के बाद आपके पास है ना, आपके पास क्या आएगा, आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, वो सब कुछ उसमें डिटेल में है। तो वो वीडियो देख लेना। और एक वीडियो ये है कि आपको प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। मतलब उस टाइम पे कैसे प्रेशर फेस करने पड़ेंगे, कितनी स्पीड लेके जा रहे हो, तो वो ठीक है, वो सारा एक्सप्लेन है उस वीडियो में। ठीक है। तो 2 वीडियो हैं, उन 2 वीडियो को देख लेना। अब जैसे ही तुम्हारा क्या कहते हैं, मतलब जो थ्योरी वाला है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद तुम्हारा आएगा क्या कहते हैं टाइपिंग वाला। तो इंग्लिश की तो नॉर्मल है, इंग्लिश में तो कुछ सेलेक्ट करना ही नहीं है। बस ये याद रखना कि अब वहाँ पे UK वगैरह इंग्लिश रहती है। तो ऊपर एक ऑप्शन आता है कोने में, ठीक है, अपने इस वाले हाथ की इधर की साइड। ठीक है। हालांकि ये मेरे लिए ये ठीक है सीधा हाथ है। अब आपके लिए वो सीधा हाथ जहाँ पे हो उधर की तरफ एक ऊपर कोने में ऑप्शन आता है, तो वहाँ से अपन है ना कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश के में तो US UK जो भी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लो, तो इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है। बट जैसे हिंदी आएगी ना, तुम्हारी हिंदी आएगी, तो वहाँ पे ना बाई डिफ़ॉल्ट या तो रेमिंगटन रहेगी। अगर नहीं रहे तो अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो वो उतनी सी चीज़ को है ना बिल्कुल फोकस के साथ दें। अब उसमें क्या होगा, जब तुम्हारी ये टाइपिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिस मैच, मतलब प्रैक्टिस होती है 5 मिनट की। ठीक है। तो उसमें 5 मिनट की प्रैक्टिस, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि यही मतलब स्टार्टिंग है। मेरे को भी ऐसा ही लगा था जब मेरे साथ हुआ था। मेरे को एक्चुअल पता नहीं था, मैं पूरी स्पीड से लिख रहा था उस 5 मिनट में, मुझे नहीं पता था कि ये प्रैक्टिस है।
आई डोंट नो, मेरे से कोई था नहीं मेरे को मतलब दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला था नहीं कोई, पर अभी तुम्हारे लिए मैं हूँ क्योंकि मैं करके आ चुका हूँ। तो इस तरीके से तो तुम जाके और ये कर लेना, ठीक है। अब वहाँ पे 5 मिनट की प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। अब तुम यहाँ इसमें 3 चीज़ कंफर्म करोगे। पहला तो कीवर्ड कंफर्म करोगे, लैंग्वेज कंफर्म करोगे, और कीवर्ड के जो बटन्स होते हैं ना, टोटली जो भी कि एक बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कंफर्म कर लोगे, ठीक है। अगर तुम्हें उस 5 मिनट में कोई भी दिक्कत आती है तो जब जब 5 मिनट ख़त्म हो जाएंगे, जब बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें मतलब क्या कहते हैं बता सकते हो आप इशू को, उनको जो वहाँ पे घूम रहे होंगे, तुम पे नज़र रख रहे होंगे, उनको बता सकते हो कि सर हमारा कीबोर्ड है, ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये बटन काम नहीं कर रहा। क्योंकि सारे बटन सारे ट्राई करके देख लेना, ठीक है। 5 मिनट की प्रैक्टिस है तो उससे तुम बस कीबोर्ड के साथ मेल जोल बढ़ा पाओ, बस वो 5 मिनट उसके लिए है। पर उसमें अगर कोई बटन काम नहीं कर रहा तो सारे बटन चेक कर लेना, ठीक है। ये मतलब नंबर पैड की तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी नंबर पैड यूज़ कर लेना, चेक कर लेना। बाकी क्वाइट्री मतलब जो तुम्हारे बीच के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे मतलब सारे चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपना जब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कर लेना। अब हिंदी की बात आती है। हिंदी में देखो, जब 5 मिनट की वो भी सेम रहेगी, 5 मिनट की हिंदी प्रैक्टिस, 5 मिनट की। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होते हैं फिर आता है आपको 15 मिनट का मेन पेपर, ठीक है ना। जैसे 5 मिनट की इंग्लिश की होगी, फिर मेन पेपर आएगा, फिर 5 मिनट की हिंदी की होगी, फिर मेन पेपर आएगा, ठीक है। तो जो 5 मिनट में वहाँ पे सब कंफर्म करना है, सारे बटन सब काम कर रहे हैं, वो जो भी है, ठीक है, टोटली। और उसके बाद में आप रेमिंगटन का ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा 5 मिनट अलग से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसे ढूंढने में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक ऊपर बॉक्स रहता है, ठीक है, सीधे हाथ में। इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। ऊपर एक बॉक्स रहता है, वहाँ पे है ना, वहाँ पे लिखी रहती हैं चारों लैंग्वेज लिखी रहती, मतलब दोनों लिखी रहेंगी, इंस्क्रिप्शन वाली, वो सॉरी इंस्क्रिप्ट वाली, और एक अपनी रेमिंगटन, ठीक है, दोनों रहेंगी। तो कर लेना, ठीक है, दोनों कर लेना, और मतलब रेमिंगटन कर लेना ध्यान से, और फिर तुम, ठीक है। उसके बाद टेस्ट दे के आओगे, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट वहीं सामने आ जाएगा कि कितने नंबर थ्योरी में आए और कितने उसमें आए, ठीक है। और याद रखना कि अपना इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना करना। गलती अगर या तो फिर ढंग से फोकस करना या फिर बिल्कुल मत करना, पर हिंदी में कोशिश करना कि कम से कम बैक स्पेस यूज़ करो, ठीक है। और नेक्स्ट अपना क्या कहते हैं, बैक स्पेस यूज़ करने के बाद बैक स्पेस कम यूज़ करना, और आराम से लिखना, शांति से भी लिखोगे ना तब भी मर के 20 की आ जाएगी, ठीक है। जहाँ तुम्हें लगे कि स्पीड बढ़ानी है वहाँ स्पीड बढ़ा देना, और जहाँ कम करनी है वहाँ कम करनी है। सीधा सा एक ही रूल है, ठीक है। जहाँ जो वर्ड तुमसे जल्दी बनता है उसे स्पीड में टाइप कर देना बिना गलती के साथ, ठीक है। और जो वर्ड तुम्हें लगता है कि कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है एकदम भयंकर वाला, तो हाँ तुम्हें बिल्कुल स्लो हो जाना है, क्योंकि देखो 20 की स्पीड तो मारे आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 300 वर्ड टाइप करने 15 मिनट में, ठीक है। एक्चुअली देते वो 450 में, पर अपन को 300 वर्ड टाइप करने, ठीक है। मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, तो मैं पहले बता देता, पर अभी बता रहा हूँ तो अभी भी लेट नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको जब ये वीडियो देखोगे ना आप, तो ये इस वीडियो के बाद 2 वीडियो नीचे आएंगी यूट्यूब वाली, तो उसके बाद तुम्हें एक चीज़ पता पड़ जाएगी कि ऑनलाइन टेस्ट होता कैसे है, कैसे देना रहता है, सब कुछ पता है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था अपन कर, है ना। और ठीक है, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छी से तो नहीं लग रहा, पर फिर भी ठीक है। बाय।